ये कहानी केनिची नामक एक शख्स की है जो कि बहुत ज़्यादा ही पिटता है और बहुत बुरी तरीके से पिटता है भाई। सबसे कमज़ोर होता है, यहाँ तक कि बहुत लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इसका जो दोस्त, मैं कहूँ तो दुश्मन, हमेशा इसे प्रॉब्लम में डालता है और केनिची का सबसे बड़ा दुश्मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त भी रहता है। लेकिन जिस दिन ये डोजो के मास्टर से मिलता है इसकी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा उसे ट्रेनिंग देते हैं और बहुत ही अलग तरह की ट्रेनिंग मिलती है, बहुत ही अलग अलग मास्टर से। तो यहाँ से केनिची की जिंदगी बदल जाती है और ये सारे लोगों से अपना बदला लेकर रहेगा, सबसे बदला। केनिची जा रहा होता है अपने स्कूल बहुत ही मस्त, और यहाँ पे ये कॉमिक पढ़ते हुए जा रहा होता है, मगर लेट हो गया रहता है तो बहुत ही तेजी के साथ अब ये भागना यहाँ से शुरू कर देता है। काफी तेजी के साथ जाता है, एक लड़की के पीछे आता है तो वो अचानक से हाथ मारती है और उसे गिरा देती, फिर माफी मांगते हुए कह रही होती है कि मुझे बचपन से ऐसी ट्रेनिंग मिली है, इसलिए मेरे रिफ्लेक्सेस की वजह से ये सब हो गया, प्लीज आप मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन केनिची उस पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और वो लड़की उसे शांत तरीके से समझा रही होती है। अगर ये चाहती तो ये इसे बड़े आराम से ढूंढ सकती थी, मगर ये ढूंढती नहीं और कहती है चलिए हम लोग इस पुल को पार करके वहां चल जाते। वो कहता है कि क्या पागल पागल हो गए हो क्या, इतना बीच में नदी दिख रहा है, तुम कैसे पार कर सकती हो। हाँ, तो फिर कहती है कि चलो साथ में पार करते हैं, और फिर जब दोनों पार करते हैं तो केनिची तो गिर जाता है मगर वो पार कर लेती है। क्लास में पनिशमेंट मिली हुई रहती है लेट आने के लिए, और ये लड़की एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट रहती है जो कि इनके क्लास में आई रहती है और उसका नाम मियू रहता है। हालांकि जो मियू रहती है वो टीचर से कहती है कि मैं भी तो केनिची के साथ में लेट ही आई हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ पनिशमेंट के लिए। टीचर कहते हैं कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मगर वो चली जाती है। और फिर वो कहती है कि मेरी वजह से तुम लेट हो गए हो ना, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। अब यहाँ पे केनिची सोच रहा होता है कि एक दोस्त, वैसे ये मियू नाम की लड़की क्यूट तो है, चलो एक काम करता हूँ कि मैं इसका दोस्त बन ही जाता हूँ। तो वो दोस्ती के लिए हाँ कह देता है और फिर अब ये दोनों दोस्त बन गए रहते हैं। बाद में जो केनिची रहता है वो अपने कराटे क्लास के लिए जा रहा होता है, उतनी देर में हमें इसका दोस्त मिल जाता है जो फोर आइज रहता है और कहता है कि केनिची तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और ये दोस्त नहीं रहता, दुश्मन ही रहता है केनिची का, और केनिची पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा कमजोर रहता है और ये बंदा उसका खूब मजाक उड़ा रहा होता है। और हाँ, ये सबका मजाक उड़ाता है, ये ताकतवर लोगों का एकदम गुलाम रहता है और कमजोरों को सताता है, जैसे ही केनिची को है ये सता रहा होता है। और बोलता है कि मेरे बायोडाटा के हिसाब से मैंने जितना भी लोगों का रैंक बनाया है पूरे स्कूल में, तुम सबसे ज्यादा लोएस्ट पे हो, और हाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और जिस कराटे क्लास में तुम जा रहे हो, मेरी मानो तो तुम वहां पे बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि वहां पे तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया जाता है। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहे कि तुम उस कराटे क्लास में बिल्कुल भी मत जाओ। लेकिन केनिची उसकी एक भी नहीं सुनता है। तब वो कहता है कि ठीक है, जाना है तो तुम्हारी मर्जी। हालांकि जल्दी केनिची को पता चल जाता है कि फोरेस्ट झूठ नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल सच बोल रहा था, और यहाँ पे केनिची की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये लोग तो इसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शाम हो गई रहती है, बेचारा अकेला रहता है अब क्लास में और सोच रहा होता है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मैं जरूर ताकतवर बनूंगा, मैं इतनी आसानी से हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूँ। तो अपना जोश जगा देता है, फिर एक पंचिंग बैग को देखता है। हालांकि पंचिंग बैग छूना मना रहता है केनिची के लिए, मगर फिर भी ये सोचता भी कोई नहीं है तो पंचिंग बैग को एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। और फिर एकदम ट्राई कर रहा होता है पंचिंग बैग को, एकदम अभी स्टैंड बनाया ही रहता है मारने के लिए, और जैसे ही पंच उस पर मारता है तो उसका सीनियर वहां पे रहता है और कहता है कि बेवकूफ नहीं के, हमने तुम्हें मना किया था ना। असल में ये बार बार केनिची को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। केनिची कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन यहाँ पर ये इसकी बात कहाँ मानने वाला था। ये तो केनिची को बहुत ही बुरी तरीके से एक जोरदार पंच मारता है और बहुत ही बेइज्जत कर रहा होता है। कहता है कि कराटे तुम जैसे कमजोर लोग के लिए बिल्कुल नहीं है, कराटे सिर्फ ताकतवर लोग के लिए होता है, जो जिंदगी में और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं, और कमजोरों को मिलती है तो सिर्फ हार मिलती है और कुछ भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे केनिची को बहुत ही बुरी तरीके से वो मारता है और कहता है कि जाओ बच्चे, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन केनिची के चेहरे के लुक देख के ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये चेहरे का लुक, चलो हम लोग ये कॉम्पिटिशन रखते हैं, एक हफ्ते के बाद हम लोग दोनों यहीं पे मिलेंगे और जो हम में से हारेगा वो इस कराटे क्लब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब ये बात केनिची के दिल पे लग गई रहती है, वो क्या करेगा क्या करेगा। जब वो शाम में जा रहा होता है और सोचता है कि मैं कराटे क्लब उससे पहले ही छोड़ दूंगा, तो और फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो आगे जाता है तब उसे दिखाई देता है कि वहां पे मियू कुछ बदमाशों से लड़ रही होती है, एक बूढ़े आदमी को बचा रही होती है। तो केनिची तो हमारे डर के मारे तुरंत ही छुप जाता है और कहता है कि बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। और वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि बेटी हट जाओ, लेकिन मियू कहती है कि नहीं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती इन बदमाशों की है। लेकिन वो जो बदमाश रहते हैं बहुत ही खतरनाक रहते हैं, पूरे एरिया के गुंडे रहते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम ही एक हो जो बहुत ज्यादा दादागिरी दिखा रही हो, क्या तुम यहाँ पे आसपास के लोगों को नहीं देख सकती हो, उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है इस बूढ़े से, और अगर हम लोग इस बूढ़े को मार भी देते हैं तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन तुम इतनी ज्यादा आगे क्यों बढ़ रही हो। जब केनिची ये बात सुनता है तो सोचता है कि हाँ, मैं भी तो बाकी सभी लोगों जैसा ही करना हूँ, मैं भी नजरअंदाज कर रहा हूँ, मुझे मियू के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और फिर वो भाग के जाता है मगर गिर जाता है। क्या होता है कि फिर से उठ जाता है और फिर से भागना शुरू कर देता है और फिर पहुंचता है और कहता है कि मियू तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, और गलती से एक पंच मार देता है, लगा नहीं रहता है, गलती से लगा रहता है। फिर क्या होता है कि वो लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि बस छोटे बच्चे अब यहाँ पे बहुत हो गया, लेकिन मियू फिर अपनी फ्लाइंग किक मार देती है उस बंदे को
उसके बाद तो वो उसे जो धोबी पछाड़ देती है कराटे वाला, वो बंदा एकदम वहीं पे गिर जाता है, तीनों के तीनों बंदे ढेर हो जाते हैं। और फिर मियू कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम तुम मेरी मदद करने के लिए तो आए। अब केनिची बताता है कि कराटे क्लास में उसके साथ क्या क्या हुआ। तब मियू कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कराटे सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए, कराटे कमजोर लोगों के लिए है जो और ताकतवर बनना चाहते हैं, समझे। जहां से कराटे सीखा है, मैं तो बस यही जानती हूँ कि कराटे उन्हीं लोगों के लिए जो कि और ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम बहुत ताकतवर हो या फिर बहुत ज्यादा कमजोर हो। और अगर तुम कराटे अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पता देती हूँ, क्या कहते हो। वो कहता है कि ठीक है। तो फिर वो उस पते पे पहुंच जाता है, मगर वो दरवाजा इतना बड़ा रहता है और केनिची उस दरवाजे को सोच रहा होता है कैसे खोलूंगा, फिर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, भाई दोनों हाथ से नहीं खुलता है। पीछे से ग्रैंडपा आते हैं जो एक ही उंगली से खोल देते हो, ये देख के वो काफी डर जाता है कि भाई ये मस्कुलर बूढ़ा कौन आ गया। और फिर ये कुछ भी बोलने लगता है और कहता है क्या आप यहाँ के गुरुजी हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं गुरुजी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मुझे बुला सकते हो गुरुजी, आओ, तुम्हारा स्वागत है मेरे डोजो में, मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे मास्टर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के मास्टर्स रहते हैं, कोई कुंफू ताई, कोई बॉक्सर्स और कोई बहुत अलग अलग टाइप के मास्टर्स रहते हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया मास्टर तो यहाँ पे शिगुरु ही रहती है। बाद में उसे और भी तरह तरीके के मास्टर्स मिलते हैं, कुछ चाइनीज मास्टर मिलते हैं, सब अपने अलग अलग चीजों में ज्यादा बढ़िया रहते हैं, समझे। लेकिन यहाँ जो ग्रैंडपा रहते हैं वही सबसे ज्यादा पावरफुल रहते हैं। और कुछ बहुत ही खतरनाक खतरनाक बंदे भी रहते हैं जो कहते हैं कि हम लोग तुम्हें अपना डिस्पल क्यों बनाएंगे, ये तो भाई बहुत ही खतरनाक बंदा रहता है, समझे। और फिर इनकी पावर देख के बहुत ही ज्यादा वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मगर मियू आ जाती है, वो कहता है कि यहाँ पे सभी लोग मॉन्स्टर से। मियू कहती है कि ये मेरे ग्रैंडपा हैं और मैं यहीं पे रहती हूँ। ये सुनने के बाद तो केनिची और हैरान हो जाता है कि अरे भाई ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। खैर, इनके प्रेजेंस में रहने के बाद केनिची इतना तो समझ चुका रहता है कि ये लोग मुझे पक्का स्ट्रांग बना देंगे और मुझे लड़ने में जरूर मदद करेंगे, लेकिन भाई ये लोग तो मेरा कचुम्बर भी बना देंगे, किया तो क्या किया जाए। फिर वो ग्रैंडपा कहते हैं कि एडमिशन लेने के लिए तुम्हें सबसे पहले पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, आओ रजिस्टर करो, क्योंकि डोजो की हालत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए थोड़े फीस ले रहे होते हैं भाई, $100 ले रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं रहता है केनिची के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो मास्टर्स रहेंगे वो इससे पहले इंड्योरेंस की ट्रेनिंग देने वाले रहते हैं। और ये कहीं सोच रहा होता है कि कहीं ये लोग मियू को परेशान तो नहीं ना करते हैं। चिंता मत करो मियू, मैं ताकतवर बन के तुम्हें इन दरिंदों से ज़रूर बचाऊंगा। लेकिन मियू कह रही होती है कि ओ चलो काम करते हैं। और ग्रैंडपा कहते हैं कि अब आइए हम लोग पहले आपको इंड्योरेंस ट्रेनिंग देंगे, वैसे चिंता मत करिए कहीं आपकी मौत हो जाए तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मियू कहती है कि घबराओ मत, कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली है, पहले ही बता दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मास्टर हमें इंडोरेंस की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और ये जो ट्रेनिंग मिल रही होती है केनिची को समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मुझे ये सब ट्रेनिंग क्यों करनी पड़ रही है। एकदम इसे घोड़ा जैसा बना दिया गया रहता है और घोड़े जैसा एकदम परेशान किया जा रहा होता है, मगर ये सब इंड्योरेंस ट्रेनिंग का ही नतीजा रहता है। केनिची की तो हालत खस्ता हो गई रहती है, भाई कह रहा होता है कि मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं तो चला भाई अब यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा। बट मियू तब तक आ जाती है और कहती है कि कल भी जरूर आना। मियू को देख के पिघल जाता है और कहता है कि जी जरूर, मैं कल आऊंगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, मगर देखने से ऐसा लग तो नहीं रहा है। अब अगले दिन ऐसे ही ट्रेनिंग चलते जा रही होती है, ऐसे ही दिन पे दिन कटते जा रहे होते हैं और इसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। ये लोग इसे एक चींटी से हाथी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर चींटी भी काट ले तो भाई हाथी का बुरा हाल हो सकता है, ऐसा भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि बेचारा पक गया रहता है। जब मियू गुजर रही होती है स्कूल से तब वो कुछ बंदों को बातें करते हुए सुनती है, जहाँ पे वही सीनियर रहता है, कह रहा होता है कि केनिची को मुंह पे ऐसा मारूंगा ना भाई इस बार कि देखना वो जिंदगी से ही उठ जाएगा इतना जोरदार मारूंगा। और मियू ये सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वो छुप जाती है यहाँ पे पुल के नीचे में, और ये लोग चले जाते हैं, मियू को नोटिस नहीं करते। और मियू ने सारी बातें सुन ली रहती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें 2-4 कॉम्बैट ट्रेनिंग सिखा देती हूँ, क्योंकि मास्टर्स तुम्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं सिखा रहे हैं और तुम्हें कॉम्बैट सीखना जरूरी है थोड़ा सा। तो देखो ऐसे कुछ करना है, ऐसे बचना है, ठीक है, आओ तुम मुझे टच करने की कोशिश करो, मुझे पकड़ो। अब केनिची सोच रहा होता है अच्छा ठीक है पकड़ता हूँ, अभी आता हूँ, लेकिन पकड़ ही नहीं पा रहा होता है और मियू बार बार उससे बच रही होती है। तब मियू कहती है तुम एक नंबर के गधे हो, पहले अपना पैर को ऐसे बैलेंस करना है, एक पैर पे वजन डालना है और फिर ऐसे करना है, ठीक है। ये एक बचने की टेक्निक है और इससे तुम अपने एनिमी को नॉकडाउन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जब वो सिखा रही होती है तो इसके पैर बार बार लॉक हो जा रहे होते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे करूँ, बहुत ज्यादा गिर रहा होता है और काफी थक भी गया रहता है। मगर मियू कहती है कि तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं माननी है और अगर तुम हार मान जाते हो तो तुम में और बाकी सभी लोगों में डिफरेंस क्या ही बच जाता है। मियू उसे मोटिवेट भी कर रही होती है। हालांकि बहुत ज्यादा रात भी हो चुकी रहती है। अब सुबह देखते हैं कि काफी टाइम हो गया रहता है। मियू सोचती है कि वो नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत देर हो गई रहती है, लेकिन अचानक से उसे आवाज आती है और जो केनिची रहता है वो धीरे धीरे करके वहां पे आ रहा होता है। क्या होता है कि अजीब तरीके से चल के आ रहा होता है, तो सब लोग उसमें हंस भी रहे होते हैं, मगर केनिची को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था और वो मियू के सिखाए हुए स्टेप्स को अच्छी तरीके से कर रहा होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से अब ट्रेनिंग भी चल रही होती है। ऐसे करते एक हफ्ता हो चुका रहता है और वो सीनियर को चैलेंज करने के लिए आ जाता है।
सीनियर कहता है कि तुम सचमुच मुझे चैलेंज करने के लिए आ गए, बेवकूफ बच्चे कहीं के। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज तो मैं तुम्हारा धक्की तिक्की कर दूंगा, ठीक है, और ये आज का रेफरी बनने वाला है। तो अब सीनियर और इसके बीच में अब लड़ाई होने वाली रहती है, तो वो तो पंच मारता है, केनिची नॉकडाउन हो जाता है, मगर इसके बाद भी वो वापस से उठ खड़ा होता है। रेफरी कहता है क्या तुम लड़ोगे? वो कहता है कि जी जरूर मैं लड़ूंगा। तो अभी भी लड़ाई जारी रहती है। अब उसे मियू की ट्रेनिंग याद आ रही होती है कि किस तरीके से अपने अपोनेंट से बचना और जाके वार करना है। तो वो बच चुका रहता है और जाके वार करता है, मगर इसके पंच में इतना जोर नहीं रहता है कि वो अपोनेंट को कुछ भी बिगाड़ सकता था। तो वो हंसने लगता है सीनियर और कहता है कि तुम्हें तो मैं ढक्की टिक्की कर दूंगा। उसके बाद दिखा रहा होता है भाई अपने बड़े बड़े संतरे, देख रहे हो, और फिर हमला करना शुरू कर देता है केनिची के ऊपर। केनिची बच रहा होता है। केनिची को बचने के अलावा अभी तक कुछ नहीं आया रहता है, मगर इंड्योरेंस ट्रेनिंग की वजह से वो थकता बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक कि ये बंदा बहुत ही बुरी तरीके से थक गया रहता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, और फिर ऐसे पंचेस मार रहा होता है, फिर गिर भी जाता है थकावट के मारे। केनिची को याद आता है कि और मियू ने क्या क्या बताया है। तो वो आता है एक जोरदार पंच मारने के लिए, लेकिन मियू के सिखाए गए स्टेप से वो बस हल्का सा लेता है और मोमेंटम से ही उसे गिरा डालता है, फिर वो बेहोश हो चुका रहता है। बाद में रेफरी आता है और उसके मुंह पे पानी मारता है, और केनिची को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उसे हरा दिया। वो कह रहा होता है कि नहीं, केनिची ने फॉल्स मूव चला है, ये सब इलीगल मूव्स है, हमें कराटे का करना था, इसने गलत किया है। लेकिन रेफरी कह रहा होता है कि तुम हार चुके हो तो तुम्हें निकलना पड़ेगा कराटे क्लब से, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं निकलने वाला हूँ, इसने गलत चाल चली है। केनिची कहता है कि ठीक है, अगर मैंने गलत चाल चली है तो मैं ही इस कराटे क्लब से निकल जाता हूँ, वैसे भी मुझे नहीं रहना है इस कराटे क्लब में। और यही कहने के बाद केनिची रिजाइन दे देता है कराटे क्लब से। फिर वो आता है फोर आइज के पास में, जहाँ पे हमारा फोर आइज कह रहा होता है कि बहुत अच्छे केनिची, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। केनिची कहता है क्या तुमने मुझे लूजर नहीं कहा, तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया? तब ये कहता है कि हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अब कमजोर बिल्कुल भी नहीं रहे केनिची, तुम अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और तुम अब लूजर बिल्कुल नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हारा रेफरी बना था वो बंदा अब तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, और वो एक बहुत ही बड़े गैंग का मेंबर भी है, तो उससे तुम थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी है। मैं ये तुम्हें बात बता देता हूँ, असल में इसका नाम रहता है हारुओ, ठीक है, हारू रहता है एक तरीके से इसका नाम। और ये केनिची को बहुत पहले से जानता है, हालांकि बहुत परेशान किया करता था, मगर अब केनिची का थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा होता है। केनिची तो सोच सोच के परेशान था कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा। अब अगले दिन क्लास में ये बहुत ज्यादा टेंस रहता है। मियो आती है, उससे पूछने की कोशिश कर रही होती है कि क्या हुआ केनिची, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? तब ये कहता है कि मेरा काम तमाम हो गया। लेकिन वो कहती है अरे तुम तो जीत गए ना यार, तुम्हें खुशी मनानी चाहिए, आखिर तुम मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? मगर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, और यहाँ से भागने की भी कोशिश कर रहा होता है, मगर मियो उसे पकड़ लेती है। तब तक हारू आता है और कहता है कि मिस, मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसने क्या किया। मियो कहता है ये कि अच्छा तुम इसके बचपन के दोस्त हो? वो बताता है कि मैं बगल वाली क्लास में पढ़ता हूँ, छुट्टी के बाद बताता हूँ कि आखिर इसने क्या क्या किया है। तो यहाँ क्या होता है कि भाई जिम क्लास रहता है, और फिर ये सारी बातें बता देता है कि कैसे कराटे क्लब में क्या क्या अब हुआ है केनिची के साथ में। और केनिची का ये वाला जो अपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और केनिची को तो एक ही पंच में मारेगा तो भाई तोड़ के रख देगा, क्योंकि ऐसे भी वो लोहे को भी अगर मार देता है तो दो टुकड़ों में तोड़ के रख देता है। ये सब बात बताने के बाद जो हारू रहता है वो तो मियू के साथ पूरा फ्लर्ट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े भी करने लगता है। मियू भी काफ़ी ज़्यादा उससे इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया रहता है। बाद में यहाँ पे सब टीचर्स कह रहे होते कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, आखिर तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहा होता अपने टीचर्स को, और ऐसे ही ट्रेनिंग जारी रख रहा होता है। मगर टीचर्स को शक हो गया रहता है कि आखिर क्या बात है, और फिर वो उसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा जोरदार करा रहे होते हैं। सब पूछने की कोशिश कर रहे होते कि अरे क्या हुआ बच्चे, तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? लेकिन ये जो बॉक्सिंग वाला रहता है ये तो बिल्कुल भी रहम नहीं खाता, ये तो पंचेस की बरसात कर देता है। उसके बाद ये पूछ लेता है मियो से, हम लोग जानते हैं कि इसे कराटे क्लब में कोई बुली कर रहा है, क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? मियो तो वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शियो, इसका नाम शियो रहता है, हाँ उसे कराटे क्लब में बुली किया जा रहा है। तब ये कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, वो एक मर्द है और मर्द को अपने लिमिट से और आगे बढ़ना चाहिए, चिंता मत करो, हम लोग और ट्रेनिंग देंगे उसे। हालांकि जब इसकी आंख खुलती है तो ये अपनी बहन की आवाज़ सुन रहा होता है और सोचता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये इतनी अच्छी आवाज़ कहाँ पे आ रही है। तो ये अपने घर में आ गया था भाई, ट्रेनिंग से बेहोश हो गया था ना, इसीलिए। फिर इसके डैडी से सुना रहे होते हैं कि भाई मुझे लगता है कि कराटे क्लब या फिर स्कूल में कोई और तुम्हें मारे उससे पहले तुम्हारे डोजो वाले ही तुम्हें मार देंगे, तुम उस डोजो को छोड़ दो। लेकिन केनिची कहता है कि मैं उस डोजो को नहीं छोड़ने वाला हूँ और ये मेरा फाइनल फैसला हो गया, और फिर चला जाता है वहां से। उसकी मॉम कह रही होती कि आज पहली बार हमारा बेटा खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं रोकना चाहिए उसे। मगर उसके डैड कह रहे होते कि नहीं, एक बात रुको। फिर वो अपनी एक बड़ी सी गन निकालते हैं और कहते हैं कि उसके सारे दुश्मनों को मैं उड़ा दूंगा। मगर उसकी मॉम कह रही होती है कि नहीं, हमने पहले उसकी मदद की है और अब हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, तो आपको उसके अपने पैरों पे खड़े होने देना चाहिए। तब उसके डैड कहते हैं कि हाँ आखिर बेटा किसका है, मेरा जो है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि सारे कराटे क्लब वाले केनिची का इंतजार कर रहे होते हैं और केनिची तो छुप रहा होता है मियू के साथ में। हालांकि मियू का क्लास का टाइम हो रहा होता है, तो वो कहती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, तुम अपना देख लो। तो वो छुपा हुआ रहता है, अचानक से उसे वही सीनियर मिल चुका रहता है, वही कराटे क्लब का जो रेफरी बना था।
और फिर यहाँ मियू को कुछ भी नहीं पता रहता और ये बंदा इसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे लड़ो, लेकिन केनिची मना कर देता है और अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तब वो कहता है कि सब बिल्कुल सही कहते थे, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम एक लूजर हो। केनिची कहता है कि अपने शब्द वापस लो और फिर स्टैंस में आ चुका रहता है और वो बंदा भी स्टैंस में आ गया रहता है। इसके बाद क्या होता है कि केनिची तो एकदम डरा हुआ रहता है और वो बंदा केनिची से अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। केनिची उसके आमने सामने भी नहीं है। हालांकि फिर जब वो केनिची के चेहरे पे पंच मारता है तब तो उसकी हालत खराब हो चुकी रहती है और कहता है कि वापस से मुझसे लड़ो। केनिची उठ ही नहीं पा रहा होता है, वो केनिची को बार बार मार रहा होता है, बार बार मार रहा होता है, मगर केनिची उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं मुझसे माफी मांगो, इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो बार बार केनिची को मारता है और केनिची उसका पैर पूरा पकड़ लेता है। केनिची उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, लेकिन वो केनिची को बहुत लात मारता है और कहता है कि तुम एक नंबर के लूजर हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि जब वो बाद में अपना पैर देखता है तो दिखता है कि केनिची का ग्रिप इतना टाइट रहता है कि पैर पे निशान आ गया था। केनिची वापस अपने डोजो में आता है। मियो भागते भागते आती है और पूछती कि क्या हुआ केनिची, लेकिन केनिची उससे कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। और यही कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, कहता है कि ठीक है। और फिर मास्टर्स बता रहे होते कि वो एक मर्द है और मर्द की हार में और लड़कियों की हार में बहुत फर्क होता है, उसे अफसोस हो रहा है। और यहाँ पे केनिची का दर्द ठीक कर रहे होते हैं हमारे मास्टर, कह रहे होते हैं कि ओ केनिची तुमने भी ना पता नहीं क्या ले लिया है इतना बड़ा, ठीक है चलो हम लोग तुम्हें कुछ ट्रेनिंग सिखा देते हैं, हम लोग तुम्हें कुछ मार्शल आर्ट के तरीके बता देते हैं, इंड्योरेंस ट्रेनिंग से लगता है तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। और यहाँ पे ये जो बॉक्सिंग वाला मास्टर रहता है ये तो कभी केनिची पे ट्रेनिंग के दौरान रहम ही नहीं खाता था, हमेशा उसे बहुत बुरी तरीके से पंच मारता था क्योंकि उसे पीछे हटना बिल्कुल भी नहीं आता था, समझे। और बाकी सब मास्टर्स तो रहम भी खा रहे होते, सबको काफी बुरा भी लग रहा होता है केनिची के ऊपर में। फिर कहते हैं कि ठीक है आज से तुम्हारी असली वाली ट्रेनिंग शुरू होती है और सबसे पहले भाई तुम्हें ट्रेनिंग देगा कौन। फिर बॉक्सिंग वाला कहता है मैं दूंगा, लेकिन केनिची कहता है कि नारे बाप तुम नहीं, लेकिन वो कहता है कि देखो अपनी लिमिट को सरपास करना है। और ये बॉक्सिंग वाला जब भी इसे ट्रेनिंग देता था तब उसकी हालत खराब हो जाती थी। और जो शियो रहता है वो देख रहा होता है, कहता है केनिची काफी खुश लग रहा है, मगर केनिची यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, वो तो बहुत दुखी रहता है क्योंकि ये तो मार मार के उसका भरता बना देगा। सो असली वाली ट्रेनिंग तो अभी शुरू हो जाती है। तो मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी मुझे दिखानी पड़ेगी। तो वो एक स्टैचू के बारे में बता रहे होते हैं कि देखो स्टैचू से तुम्हें ऐसे ऐसे करना है और फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी आएगी कि किस तरीके से तुम अपने अटैक को और भी ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हो। तो वो बहुत सारी उसे चीजें बताते हैं और फिर एक स्टैचू लाके रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने अपोनेंट के बस स्टैंड पे देखना है। मगर केनिची तो स्टैचू को हिला नहीं पा रहा था। मास्टर कहते हैं कि मोमेंटम को देखना है देखो, और यहाँ पे वो एक हल्का सा बस उस स्टैचू को मारते तो पूरा फेंका जाता है। फिर चाइनीज मास्टर उसे एक डिफेंसिव ट्रेनिंग बताते हैं और फिर वो मियो से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे आ सकती हो मेरी मदद करने के लिए। केनिची सोच रहा होता है कि मियो को क्यों बुलाया है। फिर वो दिखाते हैं कि देखो यही है, लेकिन वो तो कुछ और ही कर रहे होते हैं भाई, यही डिफेंसिव ट्रेनिंग रहती है। और ये सोच रहा होता है कि अरे भाई ये मैंने क्या देख लिया, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था। अब ये सारी चीजें करने के बाद जो शियो रहता है वो सब चीज देख रहा होता है और यहाँ बॉक्सिंग वाले से तो वो ऐसे ही भाग रहा होता है और हमारी मैडम से तो वो एकदम पिट रहा होता है, समझे। और बॉक्सिंग वाले कहता है कि भाई तुम मुझसे हमेशा भागते क्यों हो। केनिची कहता है कुछ नहीं, क्योंकि वो हमेशा बुरा हाल करता था। और जो शियो रहता है उसने आज तक कभी भी किसी को कुछ भी नहीं सिखाया रहता है, समझे। और ऐसे ही इसकी ट्रेनिंग चलती जा रही होती है, ऐसे ही 2 दिन बीत चुके रहते हैं और फिर आगे हमें दिखाया जाता है। मास्टर कहते हैं कि तुम पहले से ठीक कर रहे हो, मगर शियो कहता है कि अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। और सब सुन के हैरान हो जाते हैं कि क्या शियो से ट्रेनिंग देने वाला है। शियो ने आज तक कभी भी भाई किसी को ट्रेनिंग नहीं दी है। और वो कहता है कि तुम स्टैचू को देख रहे हो, पहले वाले स्टैचू में और अभी वाले स्टैचू में फर्क है। वो एक कमरे में जाता है तो देखता है बहुत सारे स्टैचू रहते हैं वहां पर। इसका मतलब ये था कि केनिची पहले वाले से ज्यादा भारी स्टैचू को उठा रहा होता है और यही बात शियो उसे बताता है कि सबका अलग अलग रहता है भाई स्टैचू का वेट और कर्व। मास्टर भले उसे नहीं बता रहे थे लेकिन शियो उसे बता देता है, शियो भी तो मास्टर ही रहता है। ये सब यहाँ पे मास्टर थे। और फिर शियो कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, चलो और अब तुम्हारी ट्रेनिंग मेरे साथ शुरू होती है। ये देखने के बाद तो शिगोरे और मास्टर कह रहे होते हैं कि अरे भाई ये क्या, पहली बार भाई यकीन मानना पड़ेगा, आज तक उसने कभी भी किसी स्टूडेंट को ट्रेनिंग नहीं दी है, ये क्या हो गया है। तो वो उसे स्टैंस के बारे में बता रहा होता है कि तुम्हारे पहले जो अपोनेंट है उसका स्टैंस बताओ। तब वो उसे स्टैंस बताना शुरू करता है और फिर ये पूछता है कि आखिर तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। तब वो देखता है मियो की तरफ और कह रहा होता है कि मैं ताकतवर इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने चाहने वाले लोगों को बचा सकूं। मगर शियोन कहता है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, एक मर्द को ताकतवर इसलिए बनना चाहिए ताकि वो दुनिया में सबसे ऊपर तक जा सके और सबसे ज्यादा टॉप कर सके। ये सुन के केनिची और भी ज्यादा जोश में आ चुका रहता है और शियो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बनने में मदद करूंगा और चलो अब देखो ऐसे स्टैंस बनाना है और ऐसे करना है। तो वो केनिची को स्टैंस बनाने में मदद कर रहा होता है और ये फाइटिंग का बहुत ही अच्छा मास्टर रहता है। दूसरी तरफ ये जो मैडम रहती है ये इनकी लीडर रहती है और ये कहती है कि तुम्हें उस बच्चे को कम नहीं आंकना चाहिए। केनिची के बारे में ही बोल रही होती है, मगर ये कहता है कि मैं उस बच्चे को एक ही पंच से हरा सकता हूँ। फिर भी ये कह रही होती है कि फिर भी तुम एक बार देख लो
और जाओ उस बंदे को हराओ, एक फोटो देती है। और फिर ये क्लास का बहुत बड़ा बुली रहता है, तो स्कूल में परेशान कर रहा होता है और बहुत ही परेशान कर रहा होता है एक बंदे को। तब तक जो मियो रहती है वो उसकी मदद करने के लिए आती है और वो कहता है हटो, और फिर वो मियो का ऐसी हरकत देख के वो जोश में आ जाता है और कहता है तुम एक लड़की हो तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुम एक फाइटर हो तो मैं तुमसे अच्छी तरीके से अब लड़ सकता हूँ। ये मत सोचना तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब इतनी देर में क्या होता है कि वो स्टैंस बना लेता है, तब तक केनिची आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा। और केनिची कह रहा होता है कि ये मेरी फ्रेंड है और तुम मेरी फ्रेंड को कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद दोनों लड़ने वाले स्टैंस में आ चुके रहते हैं, जहाँ पे इसे शियो की बात याद आ रही होती है कि किस तरीके से अगर तुम्हारा अपोनेंट ऐसे बनाता है तो तुम्हें ऐसे स्टैंस करना चाहिए और सबसे पहले वार भी तुम्हें ही करना चाहिए। तो केनिची यहाँ पे वार कर देता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो रहता है। हालांकि जब वो बंदा केनिची के ऊपर वार कर रहा होता है तो केनिची को पंचेस काफी ज्यादा स्लो नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग वाले मास्टर के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज रहते हैं कि केनिची ऐसे ही इन सारे पंचेस को झेल सकता था और काफ़ी ज़्यादा स्लो भी उसे नज़र आ रहे थे। और सारे जो शियो के टेक्निक्स रहते हैं वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से शियो ने मुझे क्या क्या बताया था और ये किस तरीके से वर्क भी करता है, क्योंकि नॉर्मल नहीं रहता है भाई लड़ना। लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है और केनिची ने सीखा रहता है और एक बार से उसकी हालत भी खराब कर देता है। फिर वो जब मारने के लिए आता है तब वो उसका पैर ही पकड़ लेता है। ये देख के वो बंदा एकदम हैरान हो जाता है। फिर केनिची को यहाँ पे दिखता है एक ओपनिंग और फिर ऐसे पकड़ता है उसे और धोबी पछाड़ मार के यहाँ पे उसे बेहोश कर डालता है। बहुत ही बढ़िया। मियो कह रही होती कि ये जिंदा तो है ना। केनिची कहता है कि चिंता मत करो, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये बस बेहोश है। तुमने देखा मैं जीत गया। इसका मतलब ये है कि हमारा केनिची पहले से ताकतवर बन गया था और मियो भी काफी ज्यादा खुश होती है। तो अब ये बात सबको पता लग गई रहती है कि कैसे केनिची ने तो हरा दिया रहता है उस बंदे को और पूरा उसका नाम स्कूल में फेमस हो चुका रहता है। और यहाँ जो हमारे केनिची का दोस्त रहता है वो पर्ची बांट रहा होता है, समझे। और केनिची को इस बात की भनक भी नहीं रहती और ये पर्ची बांट के बता रहा होता है कि कैसे केनिची ने उसे हरा दिया है और ये सभी को फैला रहा होता है कि वो कितना ताकतवर है। और केनिची तुरंत ही आके पर्चियों को उठा रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कुछ गलत समझे। और ये कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मगर ये तो बहुत बड़ा दुश्मन रहता है केनिची का और यही सब कुछ करवा रहा होता है। कहता है कि देखो मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन केनिची कहता है कि तुम मेरे घंटा दोस्त कुछ नहीं हो, समझे। तुम बस मेरा फायदा उठाते हो और हमेशा मुझे मुसीबत में पड़वाते हो। हालांकि ये बात बिल्कुल सही रहती है, हारू सिर्फ उसका नुकसान चाहता था। और यहाँ हमें उन गैंग के बहुत ही ताकतवर मेंबर्स को दिखाया जाता है जो केनिची को ही ढूंढ रहे होते हैं, मगर केनिची तो हारू के पीछे छुप गया रहता है इनकी पावर देख के। और ये लोग ढूंढ रहे होते हैं पूरे स्कूल में कि आखिर वो कहाँ पर है। और मियू एक सजेशन दे रही होती है कि हमें इस तरीके से करना चाहिए तब ज़्यादा ठीक रहेगा। और फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ, वो लोग बहुत ही पावरफुल गैंग है और तुम्हें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। वैसे केनिची के लिए जितनी मुसीबत खड़ी रहती है ये सब हारू की वजह से ही खड़ी हुई रहती है, समझे। तो अब केनिची काफी प्रॉब्लम में आ गया था, तो ये छुप के बैठा हुआ रहता है डोजो में और कुछ भी इसे समझ में नहीं आ रहा होता है। मास्टर्स पूछते हैं कि क्या हुआ, तब ये बताता है कि अब और भी खतरनाक मेंबर्स मेरे पीछे पड़ चुके हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मुझे छुपा लो यार कहीं पे। लेकिन ये लोग कहते हैं अच्छा अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब और भी ताकतवर मेंबर्स तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं तो तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और केनिची कह रहा होता है कि कैसे बनूंगा यार, तुम लोग अपने आप को देखो और मुझे देखो, हम लोग में बहुत ज्यादा का अंतर है। स्कूल में तो ये छुपता फिर रहा होता है क्योंकि पूरे गैंग के मेंबर्स इसे ही ढूंढ रहे होते हैं, इधर उधर छुप रहा होता है। हालांकि इसने गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन किया हुआ रहता है तो ये वहीं पे छुपा हुआ रहता है। और इसकी एक साथी भी रहती है, कहती है कि केनिची ये तुम क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि यार नहीं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये उसे नहीं बताता है। वो कहती है कि तुम्हारे बारे में स्कूल में अफवाह फैली हुई है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को ये गार्डनिंग का शौक कब से पड़ा है। तब ये कहता है कि अरे नहीं मैं कोई स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही अफवाह फैली हुई है, मेरा तो गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा मन लगता है। असल में ये यहाँ गार्डनिंग क्लब में छुपने के लिए आया था क्योंकि गार्डनिंग क्लब में किसी को शक नहीं हो कि केनिची यहाँ पर आ भी सकता है। लेकिन जो हारू रहता है वो आ चुका था और कहता है अच्छा तो यहाँ पे हो तुम। केनिची तुरंत ही उसे पकड़ता और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन हारू उसे बोल रहा होता है कि देखो ये सब मेरी वजह से बिल्कुल नहीं हुआ है। और सब लोग जान रहे होते हैं कि हारू कितना ज़्यादा शैतान था। और हारू कहता है कि मैं उन लोग को बता दूंगा। केनिची कहता है कि जाओ बता दो, जो बताना है बता दो। और फिर कहता है गोरिल्ला, लेकिन फिर पीछे से मियू आती है और कहती तुमने मुझे गोरिल्ला कहा। वो कहता है अरे नहीं तुम्हें गोरिल्ला नहीं बोला था मैंने। अब ये प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपने बॉक्सिंग वाले मास्टर के साथ प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो तो कभी भी इस पर रहम ही नहीं खाता था, वो तो इसे मारता था, जानबूझ के नहीं करता था, गलती से हो जाता था। और अब केनिची सोच रहा होता है कि भाई मेरा क्या होने वाला है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। ओह, और फिर यहाँ पे मास्टर से बता रहे होते हैं कि इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे। तुम आराम से अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो और भी ज्यादा ताकतवर बनो, अपने फीस्ट को बहुत ज्यादा मजबूत बनाओ, समझे मेरे दोस्त, चलो। तो यहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और मियो भी इसके साथ में रहती है। तो तीनों मास्टर्स के दिमाग में एक आइडिया आया रहता है और इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और शैतान वाला होता है। तो वो जाते और कहते हैं कि हम लोगों ने मूवी टिकट्स का इंतजाम किया है तुम दोनों के लिए, क्योंकि मियो कभी घूमने नहीं न गई है, खुशी के मारे तो ये नीचे गिर चुका रहता है। मियो कहती है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मूवी टिकट्स देते हैं, कहते हैं कि संडे का है, तुम लोग आराम से घूमना। तो संडे आने में टाइम रहता है तो ये और ट्रेनिंग कर रहा होता है कुछ दिनों के लिए। और संडे आ चुका रहता है, वो लोग घूमने गए रहते हैं और मास्टर्स का कुछ अलग ही प्लान रहता है। तो यहाँ पे केनिची मस्त आराम से मियू के साथ आया रहता है। मियू पहली बार किसी के साथ आई रहती है मजे करने के लिए, लेकिन
यहाँ पे भी ये आ चुका रहता है। और केनिची जैसे ही उसे देखता है वो भागने लगता है। वो कहता है मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ केनिची, मेरी बात तो सुनो। लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है यहाँ से। और अब केनिची सोच रहा होता है कि अगर मैं मूवी देखने जाऊँ तो चलो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन यहाँ पे मूवी हॉल के पास भी वो रहता है और सोच रहा होता है कि हारू को पता कैसे चल रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। और मियू कहती है कि मुझे मूवी देखना है। तब वो कहते हैं कि क्या ही मूवी देखोगी, चलो खाने के लिए कुछ चलते हैं। और सोच रहा होता है कि अगर हारून ने देख लिया तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। और वो कहता है कि चलो अभी हम लोग खाने के लिए चलते हैं। तब वो कहती है कि मूवी टिकट्स का क्या। तो वो कहता है लो टिकट भी खा लेता हूँ मैं। फिर वो उसे खाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पे वो काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि ज़्यादातर तो वो अपना ट्रेनिंग ही में टाइम बिताती थी, तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता रहता है। तो केनिची कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब चीज़ ठीक कर दूंगा। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। केनिची उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा थोड़ा सा प्लान बिगाड़ दिया, लेकिन देखो क्या बात है। और फिर वो कहती है कि मैं बचपन से ट्रेनिंग करती आई हूँ, तो नॉर्मल लड़कियों की तरह मुझे ऐसे घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिल पाया है, बहुत ज़्यादा बिजी थी। तब वो कहता है अच्छा मैं जानता हूँ, ठीक है, तुम्हें जो करने का मन करना चाहिए तुम वो कर लो, ठीक है। ऐसा कभी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, जो भी करने का जब मन करता है तब तुम वो कर लो। और फिर उसे झूला झूलने का मन कर रहा था, तो केनिची उसे झूला झूलाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पे मियू को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो पहली बार किसी फ्रेंड के साथ ऐसे झूला झूलने के लिए आई रहती है। और फिर वो कहती है मुझे मूवी देखने का मन है। अब केनिची ने खुद ही बोला था जो करने का मन है करो, तो ये फंस गया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि हारू को उसी गैंग के मेंबर्स मार रहे होते हैं, क्योंकि ये तो दोस्त रहता है ना केनिची का, और इन्होंने पहले इसे केनिची के साथ देखा है। ये केनिची उसे देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन रुको, मैंने कसम खाई थी कि जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तब मैं लोगों की मदद करूंगा। और इसी कसम की वजह से वो आ गया रहता है हारू को बचाने के लिए, और कहता है कि मैं हूँ वो बंदा जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। तो जो उस ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर रहता है वो केनिची को मारता है, इससे पहले ही केनिची उसे निपटा डालता है। और वो दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। इतनी देर में जो मियू रहती है बाकी सारे बंदों को ढेर कर डालती है। तो जो हारू रहता है कहता है देखा मेरा दोस्त है, इसे मार्शल आर्ट, कुंफू, थाई सब चीज़, बॉक्सिंग सब आती है, समझे, तो अपने बॉस को जाकर कह देना कि अगर मेरे दोस्त से लड़ना है तो सब चीज़ पहले सीख के आएगी। नीचे गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बेवकूफ़ कहीं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो और क्या कहना चाहते थे तुम उस वक्त। तब हारू से कह रहा होता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि कोई बूढ़ा आदमी चाइनीज जैसा है, वही मुझे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है और सबको वही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। केनिची को पता लग गया था कि ये सब उसके मास्टर्स का किया जा रहा है, तो वो अपने मास्टर्स पे काफ़ी गुस्सा कर रहा था। लेकिन फिर उसके मास्टर्स कहते हैं कि हमने जो भी किया वो एक 2 साइड स्ट्रेटेजी थी, हम नहीं चाहते कि तुम ऐसे भागते फिरो, तुम बहुत दिन से भाग रहे हो और हम चाह रहे हैं कि तुम उनका सामना करो। तब जो शिन रहता है कह रहा होता है कि हाँ, हम लोग चाहते हैं कि तुम और ज़्यादा स्ट्रांग बनो, क्योंकि भागने से कुछ भी नहीं होने वाला है, भागने से बस इंसान भागते रह जाता है और कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल को नहीं पहचान पाता है। बाकी दोनों मास्टर्स भी कह रहे होते हैं और मियो भी इस बात से सहमत रहती है। जो ग्रैंडपा रहते हैं वो कहते हैं कि देखो, वो लोग तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उन्हें दिखा ना दो कि आखिर तुम कौन हो, तुम हमारे डिसाइपल हो। और तुम्हें यानी एक मर्द को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि वो लोग कभी तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखे। अगर वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं तो तुम जाओ उनकी टेरिटरी में, उनसे मार खाओ, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा दिखाओ कि तुम उनसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। और इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं, एग्री एग्री एग्री। लेकिन यहाँ पे तो इसकी हालत ख़राब रहती है और दूसरी तरफ हमें इन मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनका बॉक्सिंग वाला मेंबर रहता है, एक ही बार में मार के फाड़ दिया है भाई। केनिची कहता है कि मैं डोजो में जा रहा हूँ कुछ दिन बिताने के लिए, क्योंकि मास्टर्स ने मुझे कहा है कि वहाँ पे दिन बिताना है, ठीक है। असल में ये सेफ्टी के लिए जा रहा होता है। इसके मॉम और इसके डैड तो काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जाओ वहीं पे घर बसा लो, लेकिन इसकी बहन को बहुत ज़्यादा शक हो रहा होता है कि आखिर ये वहाँ पे क्यों जा रहा है। इसके डैड भी काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं, मगर इसकी मॉम कहती है कि पहली बार वो कुछ सीखना चाहता है इतने लगन से, तो आप उसे सीखने क्यों नहीं देते। तब उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, अगर वो कुछ सीखना ही चाहता है, वैसे भी तो वो हमारा ही बेटा है। फिर उसकी बहन को उसकी मॉम कहती कि ये लोग ये गिफ्ट जाके दे देना डोजो के मास्टर्स को और उन्हें मेरी तरफ से हेलो भी कहना। तो वो कहती है कि ठीक है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि केनिची यहाँ पे रेडी हो गया रहता है और मियू भी हेल्प करने के लिए आ गई रहती है। मियू का इतना बड़ा बड़ा ऑरेंजेस रहता है कि केनिची तो उसे देख कर ही समझ नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाली ट्रेनिंग चल रही होती है और स्ट्रेचिंग वाली ट्रेनिंग में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मियू उसके कितने ज़्यादा क्लोज रहती है और उसकी बहन भी दूर से देख रही होती है और कहती है कि ये सब कितना बुरा है, ये बड़े बैलून वाली लड़की मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो आ जाती है। तब वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर ये देखती है कि मास्टर्स कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं इसके भाई के प्रति। तब ये काफ़ी गुस्सा कर रही होती है और मियू तो कहती है कि तुम्हारी इतनी प्यारी क्यूट सी बहन है, और उसकी बहन कह रही होती है कि तुम बड़े बैलून वाली लड़की, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाई को फंसा रही हो। क्यों भैया, मैं सही कह रही हूँ ना, इसके इतने बड़े बड़े बैलून हैं इसलिए तुम इससे फंस रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मैं बेहतर खोजूंगी। लेकिन मियू को यहाँ पे काफ़ी बुरा लगता है और वो कहती है कि ये लो, मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है, बड़ी बैलून वाली लड़की। और ये कहने के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इस बार तो तुम जीत गई। फिर भाग जाती है वहाँ से और वो कहती है कि मियू तुम कितने अच्छे हो यार, तुम्हारी एक छोटी बहन है, मैं भी चाहती थी कि मेरा भी कोई छोटा भाई या बहन हो, लेकिन मेरा कोई भी नहीं है। तो केनिची को यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगता है और मियू को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, बड़े बैलून वाली लड़की बोल के भाग गई भाई,
लेकिन फिर रात में यहाँ पे खाना चल रहा होता है और जो ग्रैंडपा रहते हैं वो कहते हैं कि देखो ये खाना भी एक कंपटीशन है, समझे, और तुम्हें जल्दी से खाना पड़ेगा वरना तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, ये भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो सारे मास्टर्स उसका खाना खा जाते हैं, बेचारे को भूखा सोना पड़ता है। क्या क्या इसने सपने सजाए थे कि क्या क्या कर रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसने सोचा था कि ये आराम से म्यू के साथ में सोएगा, लेकिन इसे अकेले डोजो में सोना पड़ रहा है। और ये सोचा था कि म्यू के साथ मस्त बेड पे सोऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और फिर देखता है कि वहाँ कोई है, ये म्यू रहती है और वो उसे बुला रही होती है, कहता है कि कहीं कोई चाल तो नहीं है। फिर वो ऊपर देखता है तो अच्छा वो छत पे रहती है, तो वो छत पे जाता है और वो इसके लिए खाना लेके आई रहती है, क्योंकि इसे तो खाना मिला ही नहीं रहता है, मास्टर्स ने इसका सारा खाना खा लिया रहता है। और फिर ये दोनों बहुत देर तक गप्पे शप्पे यहाँ पे मार रहे होते हैं, जहाँ पे म्यू कहती है कि ये मेरा फेवरेट स्पॉट है और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है अच्छा। और बाद में हमें दिखाया जाता है उसी ग्रुप को जो कि एक दूसरे ग्रुप की धुनाई कर रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। और इन सभी का जो पावर लेवल होता है वो हारू मेजर कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ओह, अगर ये लोग केनिची से लड़ते हैं तो केनिची का तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं होगा। इससे पहले कि उनकी फाइट खत्म होती ये सारा मेजरमेंट लेके वहां से चला जाता है। बाद में हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कह रही होती है कि तुम काफ़ी चोटिल लग रहे हो, अगर तुम्हें डोजो में बहुत तकलीफ है तो तुम डोजो को छोड़ क्यों नहीं देते हो। तब ये कहता है कि अरे नहीं नहीं, कुछ भी चोट नहीं लगी, ऐसे ही। और ये इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वहाँ म्यू रहती है और पिछले दिन का उसका बैलून जो टच हो रहा था स्ट्रेचिंग में, इसलिए तो इसे काफ़ी मज़ा आ रहा था, इसलिए ये छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। फिर दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं फ्लावर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो हारू देख रहा होता है और कहता है कि इसके जीतने का तो कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पे एक छोटा पौधा रहता है जो कि काफ़ी स्लो ग्रो कर रहा होता है बाकी सारे पौधों के मुताबिक, और ये लोग सोच रहे होते कि इस पौधे का कुछ नहीं हो सकता है, ये पौधा पक्का यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और यही बात केनिची को चिंता दे रही होती है क्योंकि उसे पौधे काफ़ी अच्छे लगते हैं और सोच रहा होता अपने बारे में कि मैं भी तो काफ़ी स्लो ग्रो कर रहा हूँ, मेरा पता नहीं क्या होने वाला है। आगे हमें दिखाया जाता है कि शीन इसे करी ट्रेनिंग दे रहा होता है, वो इसे एक परफेक्ट पंच मारने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, जहाँ पे वो उसे दिखाता है कि देखो एक परफेक्ट पंच ऐसे मारा जाता है, समझे, दीवार तोड़ देता है। तब केनिची कहता है कि तुम्हारे और मेरे मसल पावर में बहुत अंतर है। तब वो कहता है कि रुको मैं तुम्हें दिखाते हूँ, और फिर वो मियो को कहता है। तो मियो यहाँ पे दिखा रही होती है जहाँ पे उसका मसल तो केनिची से भी कम रहता है लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। और फिर वो बताता है कि मसल पावर सिर्फ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे तुम्हें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो हमारा ठरकी चाइनीज़ मास्टर होता है वो उसे दिखाता है कि देखो अगर तुम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करोगे तो इससे तुम्हारी मसल की मूवमेंट तेज़ हो जाएगी और हाथ की मूवमेंट पहले से बढ़िया हो जाएगी। तो वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है, हालांकि उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि ये मास्टर तो आराम से बैठ के किताब पढ़ रहा था, कुछ और ही पढ़ रहा होता है मगर किताब ही पढ़ रहा होता है। और कहते हैं कि जाओ पूरे शहर में ऐसे ही जाना है तुम्हें, पूरे शहर में जा रहा होता है, सब लोग देख के हंस रहे होते हैं। मगर फिर मीनू आ जाती है और वो भी इसे ज्वाइन कर लेती है और कहती है कि ऐसे ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये तुम्हारे हाथों को रिलैक्स कर देता है और जो तुम्हारी स्पीड है, मतलब पंच मारने की स्पीड है, इसे भी बढ़ा देता है और ये बात बहुत ही अच्छी रहती है, समझे। तो आगे हमें उस गैंग के एक स्पेशल मेंबर को दिखाया जाता है जो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो केनिची, वो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। केनिची उसे देख के पहचान जाता है कि उन तीनों में से एक है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। और फिर वो कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तो बहुत बड़ा बड़ा बैलून है, ओ माय गॉड, रुको मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने ही मारूंगा तब तुम्हें पता चलेगा। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है केनिची, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर असली पावर क्या होती है। केनिची डरा हुआ था लेकिन शीन आ चुका रहता है, शीन को देखते ही सब लोग डर गए रहते हैं। केनिची सोचता है कि वाह क्या टाइमिंग है, अब मुझे लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन एक बंदा जो रहता है वो शीन को मारने की कोशिश करता है मगर उसके ऑरा से ही वो बंदा गिर गया रहता है। अब ये जो बॉस रहता है उसे काफ़ी डर लग रहा होता है, लेकिन यहाँ जो शीन रहता है वो बस केनिची को दिखाता है कि देखो ऐसे स्टैंस लेना है और कुछ भी नहीं करना है, समझे। और यही कहने के बाद वो उसे चला जाता है। तो वो जो बंदा यानी इनका बॉस रहता है अब ये काफ़ी गुस्सा आता है, चलो ठीक है, और एक जोरदार लात मारता है क्योंकि केनिची का यहाँ ध्यान भटक गया था। और फिर ये लोग भी पकड़ चुके रहते हैं म्यू को। केनिची सोच रहा होता है कि मैं ही गधा हूँ, शिन ने मुझे बोला था कि मुझे पहले वार करना है, लेकिन ये अब वार कर रहा होता है तो लग ही नहीं रहा होता है और वो उसके सारे हमलों को रोकता जा रहा होता है। केनिची के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो उसके वार को रोक सके, लेकिन फिर यहाँ पे केनिची अपना स्टैंस ले लेता है जिससे वो अपने हाथों को और भी ज़्यादा हल्का कर लेता है और फिर जाता है एक बहुत ही ज़ोरदार, दोनों एक दूसरे को मारते हैं। केनिची का पंच नहीं लगा हुआ रहता है लेकिन केनिची का पंच उसके चिन पे लगा हुआ रहता है जिससे वो बंदा अपना होश खो बैठता है और ज़मीन पे गिर जाता है और सोचता है कि ये क्या हो गया। फिर वो अपने साथियों को कहता है कि इस बंदे को छोड़ना बिल्कुल भी मत, मारो इसे। लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है कि जो म्यू रहती है उसने सबका खेल खत्म कर दिया रहता है। वो कहता है कि ये लड़की तो एक मॉन्स्टर है, बहुत बड़ी मॉन्स्टर, और कह के भाग जाता है। मॉन्स्टर सुन के म्यू का दिल एकदम नरम रोने लगती है, लेकिन वो कहता है वो तुम्हें फेरी कहना चाहता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ये मार खा रहा होता है अपनी बॉस से और कह रही होती है कि तुमने ये क्या किया, तुम उस केनिची से हार के आ गए जबकि तुम टॉप मेंबर्स में से एक होता। वो बोल रहा होता है कि मैडम वो लड़की अगर नहीं रहती तो मैं उस केनिची का भर्ता बना देता, वो लड़की एक मॉन्स्टर थी। तब वो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। आगे हमें दिखाया जाता है कि केनिची अपने गार्डनिंग में जा रहा होता है, गार्डनिंग क्लब में। तब वो आके देखता है तो इसके सारे पौधे एकदम बिखरे पड़े हुए रहते, किसी ने उन्हें तोड़ दिया रहता और ये कोई और नहीं बल्कि वही हमारा सीनियर रहता है
तो सीनियर अपना रीमैच करने के लिए आया रहता है और इसे भी सब चीज़ पता रहता है कि स्कूल में क्या क्या हुआ है और केनिची ने कराटे क्लब के जो सबसे ताकतवर बंदा है उसे भी हरा दिया है। तो ये केनिची के साथ रीमैच करने आया था। केनिची गुस्से में कहता है कि उसे छोड़ दो और फिर ये लोग उसके पौधे को तोड़ रहे होते हैं। तो केनिची को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, काफ़ी उसे गुस्सा आ रहा होता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि केनिची तो बस उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। केनिची ने पहले भी हराया था लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी वो हरा देता है और रोने भी लगता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब चीज़ हुआ, ये सारे पौधे देखो मेरी वजह से ख़राब हुए हैं। अब इसे यकीन नहीं हो रहा था कि केनिची जैसा एक स्ट्रॉन्ग मर्द आखिर रो कैसे सकता है, क्योंकि मर्द कभी रोते नहीं और केनिची रो रहा है। इसका मतलब ये है कि मर्द जिसकी परवाह करता है उसके लिए उसके आंसू निकल जाते। केनिची ने अपने बच्चों की तरह इन पौधों को पाला रहता है। हालांकि जो भी पौधे बचे हुए रहते हैं केनिची उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक पौधा रह गया था जो सबसे ज़्यादा स्लो ग्लो कर रहा था। और जो सबसे स्लो ग्रो कर रहा था तो हमें पता लगता है कि उसका जो रूट है वो सबसे ज़्यादा मोटा था, इसलिए उसका रूट इतनी जल्दी नहीं उखड़ा और ये पौधा अभी तक बचा हुआ है। तो दोस्तों इससे हमें एक सीख मिलती है ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो फास्ट ग्रो कर रहा है वही सबसे ज़्यादा आगे निकले, जो स्लो ग्रो करता है वो भी बचता है। क्योंकि देखिए जब ये स्लो ग्रो कर रहा था तो इसने अपने स्टेम को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया और जो पौधे फास्ट ग्रो कर रहे थे उनका स्टेम बहुत ही ज़्यादा लचीला और पतला था, इसलिए वो सभी उखड़ के फेंका गए और यही बस पौधा बचा हुआ रहता है। तो केनिची को भी अपने ऊपर अब भरोसा आता है। बैंकॉक गैंग के बंदे तो भाई हाथ धो के पीछे पड़ गए रहते हैं हमारे केनिची के और वो पूरा स्कूल पे भी नजर रख रहे होते। बेचारा कबर्ड में छुप के खाना खा रहा होता है इतनी मुश्किल से, मगर कब तक छुपेगा। स्कूल में तो छुप लेता है लेकिन बाहर जाता है तो उसका मुकाबला हो ही जाता है वहां पे उसके बंदे से, जो कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें अपने बॉस को पकड़ के दे दूं तो वो मुझे प्रमोट कर सकती है आगे। और केनिची भी थोड़ा सा घबरा रहा होता है, मगर उसके साथ यहाँ पे म्यू भी रहती है, मगर म्यू वहाँ दूसरे बंदों को संभाल रही होती है और देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से उन्हें मार रही होती है। इतनी देर में अब इनकी भी लड़ाई शुरू होने वाली रहती है जहाँ पे वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और फिर वो हमला करने के लिए आता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को पंचेस मारते हैं और केनिची को लगता है कि अब तो मैं इसका मार के मुंह तोड़ दूंगा, लेकिन तब तक वो अपना हथियार निकाल लेता है। ये देख के केनिची डर जाता है और फिर म्यू वहाँ पे आ चुकी रहती है, कहती है कि हथियार निकालना मना है। वो बेल्ट पता नहीं कहाँ से निकाल के उसे बहुत मारती है और फिर हमें पता चलता है ये बेल्ट तो इसी के पैंट की रहती है और इसका पैंट भी नीचे गिर गया रहता है, इसलिए वो नीचे नहीं देख रही होती और कहती है कि ये लो अपना बेल्ट पकड़ो, और वो नीचे ही नहीं देख रहा होता। आगे हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी उदास होता है और सोच रहा होता है कि मुझे यार क्या करना चाहिए, मुझे भी हथियार चलाना सीखना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर यहाँ पर कौन है जो मुझे हथियार चलाना सिखा सकता है। यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी देर में शिगोरू उस पर हमला कर रही होती है ऐसे ही करके। म्यू कहती कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और फिर मास्टर आते हैं और उसे बता रहे होते हैं ट्रेनिंग के बारे में कि देखो हथियार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और शिगोरे से अच्छा तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता है। तो शिगोरे यहाँ पर अचानक से अपना तलवार ही निकाल लेती है, मगर जो म्यू रहती है वो उसे स्पून ला के देती है और कहती है कि आप स्पून से हमला करिए। हालांकि स्पून भी एक बहुत ही खतरनाक वेपन रहता है उसके लिए, जैसा आप देख सकते हैं कि ये तो दोनों के कपड़े ही फाड़ देती है ऐसे करके। ग्रैंडपा आते और कहते हैं कि देखो कोई भी वेपन क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हें टच नहीं करता है तब तक वो बस एक लोहे की चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें बस उस वेपन से बचने का तरीका आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कागज़ का यहाँ पे बना के अब मार रही होती है तब भी बहुत चोट लगता है, तो यहाँ पे स्टैंस उसे बता रही होती है कि किस तरीके से हमला करना है, किस तरीके से हमला करना है। और ये जो ट्रेनिंग रहती है ये बहुत ही ज़्यादा थकाने वाली ट्रेनिंग रहती है। वो तो एकदम भाई पूरा थक गया रहता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है बस बहुत हो गया, पेपर का इस्तेमाल खत्म, चलो शिगोरू अब तुम असली वेपन का इस्तेमाल करो। ये देख के तो उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। बाद में वो एकदम घिसटे पिटते आता है और सोच रहा होता है कि काश, अरे यार ये शिव जैसी बॉडी काश मेरी भी होती तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन एक मिनट, आकीज़ामे की तो कोई भी बॉडी नहीं है, आखिर वो किस तरीके से लड़ते होंगे। तभी वो कहते हैं आकीज़ामे यानी मास्टर की चलो हमें चलना है सामान लाने के लिए। लेकिन वो तो बस यहाँ पे फ्री राइड जा रहे होते हैं और बेचारे को ट्रेनिंग के नाम पर बैलगाड़ी जैसा उन्हें खींचना पड़ रहा होता है। लेकिन ये भी इसकी ट्रेनिंग का पार्ट ही रहता है तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता है। और फिर मास्टर कह रहे होते हैं, उसे समझा रहे होते हैं बेसिक ट्रेनिंग्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और कहते हैं कि हमें मार्केट चलना है। बेचारा थक गया रहता है, फिर भी उसे यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा होता है कि किस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके भी तुम वेपन वाले इंसान को आराम से हरा सकते हो। और फिर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो सामान पूरा खरीद लेते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो कुछ गुंडे रहते हैं वो परेशान कर रहे होते हैं। अरे ये तो केनिची की फ्रेंड ही रहती है, वही बोटेनिकल गार्डन वाली फ्रेंड रहती है। और ये लोग पूछ रहे होते हैं म्यू के बारे में, लेकिन ये लोग म्यू के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं बता रहे होते और केनिची डर गया होता है। लेकिन इसके मास्टर देख लेते, कहते हैं अच्छा तो ये तुम्हारे दोस्त हैं। अब यहाँ पे केनिची सोच रहा होता है कि मुझे आगे बढ़ के उन्हें बचाना पड़ेगा। फिर वो आगे बढ़ चुका रहता है और फिर वो गुंडे उसे देखते और कहते हैं अरे ये तो वही लड़का है। और फिर वो आ जाते हैं। मास्टर कहते हैं मुझे ज़्यादा कुछ तो इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन तुम पीछे हट जाओ केनिची और तुम्हें यहाँ पे आज देखने को भी मिलेगा। केनिची सोच रहा होता है इनकी बॉडी नहीं है तो आखिर ये लड़ते कैसे होंगे। मगर जो मास्टर रहते हैं ये बड़े खतरनाक रहते हैं। ये तो उस बंदे का हाथ बस ऐसे पकड़ते हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि उसका हाथ टूट गया रहता है। फिर अच्छे भी रहते हैं, इन्होंने डॉक्टरी की रहती है तो उसका हाथ भी ठीक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग अपने बॉस को बुला लेते हैं
कहती कि हमारे बॉस से तुम निपटो तब तुम्हें मजा आएगा। तो इसका बॉस बहुत ही मस्कुलर रहता है और उसके आगे जो हमारे अकीसामे मास्टर रहते हैं वो तो बहुत ही पतले दुबले लग रहे होते हैं। और बॉस कह रहा होता है कि तुमने मुझे इस छिलगोजे से लड़ने के लिए बुलाया है। हमारे मास्टर कह रहे होते हैं कि वो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सारी डिटेल्स के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। और जो उनका बॉस रहता है बड़ा तगड़ा रहता है और कहता है कि इसे तो मैं यूं ही मसल डालूंगा जैसे मैंने इस पोल को टेढ़ा कर दिया। लेकिन जो मास्टर रहते हैं वो कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो अपनी पावर दिखाते हैं, जो वो एक हाथ से कर रहा था इन्होंने अपनी एक उंगली से करके दिखा दिया। ये देख के तो सब लोग हैरान हो चुके रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है। उसके बाद वो उनकी बेइज्जती कर रहा होता है तो इन्हें गुस्सा आ जाता है और फिर अपना हाथ से ग्रिप पकड़ लेते हैं। हालांकि पावर ज्यादा नहीं रहती है मगर नीचे पैर फंसा के रखा हुआ रहता है। तो ये सब ट्रिक रहता है, समझे। और मास्टर ये सारी ट्रिक्स दिखा रहे होते हैं हमारे केनिची को, किसी को ऐसे सीखा जाता है। फिर जब वो हमला करने की कोशिश करता है तब वो तुरंत ही उसके पीछे आ जाते हैं और एक जोरदार वार करते हैं जिससे तो उसका दिमाग हिल गया रहता है। फिर हाथ पकड़ लेते हैं और फिर देते हैं घुमा के और यहाँ पे जो गैंग का लीडर रहता है वो सो गया था। बाद में वो बंदा अपनी गन निकाल लेता है और ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मास्टर को और कहते हैं तुम इससे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो। वो आगे बढ़ते इसका माथा पकड़ते और सीधे इसे कोने में लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुरंत आता हूं मैं। फिर बहुत बुरी तरीके से मारते हैं भाई, बहुत बुरी तरीके से। जब ये आके शियो को बताता है तब शियो कहता है कि हाँ जो अकीसामे है वो देखने में भले पतला लग सकता है लेकिन उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब उसने अपने बॉडी पे ऐसे कट्स लगवाए हैं कि आपको ऐसा लगे कि वो पतला है लेकिन वो पतला बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही मस्कुलर टाइप का है अंदर ही अंदर जो होता है ना। और फिर कुछ हिडन पावर्स के बारे में बता रहे होते हैं क्योंकि वो एक तरीके के डॉक्टर भी रहते हैं। तो इन्होंने जो पुरानी कथाओं में चलता आ रहा है पावर का मतलब उससे बिल्कुल अलग हट के अपना कुछ नया टेक्निक बनाया रहता है। तब ये उससे पूछ लेता है कि अगर आप दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेंगे, क्या अकीसामे मास्टर जीत जाएंगे। तब शियो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि आखिर हम दोनों में से ताकतवर कौन है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर हम दोनों लड़ते हैं तो हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच पाएगा। तो यही बात रहती है। अब इसके बाद उसने अपनी सारी ट्रेनिंग ले ली रहती है तो वो जा रहा होता है। म्यू को चिंता हो रही थी लेकिन ये कहता है चिंता मत करो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिर ये अपने आराम से रास्ते में घर जा रहा होता है, फिर से वही बंदा मिल जाता है और इस बार कहता है कि इस बार तुम्हें कौन बचाने वाला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वो अपना वेपन निकालता है तो देख के हंसने लगता है केनिची। तो वो बंदा कह रहा होता है कि तुम मेरे वेपन को देख के हंस रहे हो, इसका मतलब तुम काफी डर चुके हो। मगर केनिची यहाँ पे डरता बिल्कुल भी नहीं है, वो उसका सामना कर रहा होता है। और फिर पूरी तरीके से यहाँ पे केनिची एकदम लात मार के उसके वेपन को गिरा देता है। फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और नीचे जमीन पे गिरा के बहुत मारता है भाई, बहुत बुरी तरीके से मारता है। ये सारी चीजें म्यू दूर से ही देख रही होती है और काफी ज्यादा खुश होती है कि वाह केनिची की ट्रेनिंग अब रंग ला दी है।